राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बरसाना यात्रा का पहला भाग अद्भुत रहा, जो आपको बेहद ही पसंद आया, जिसमें हमने बरसाना के 9 प्राचीन और प्रमुख दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराए। आज वो समय आ गया है जब हमारी बरसाना यात्रा की संपूर्ण वीडियो का दूसरा भाग भी बनकर तैयार हो चुका है और आज इसे हम पब्लिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो बेहद ही आनंदमयी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बरसाना के उन महत्वपूर्ण और प्राचीन स्थानों के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं जहां स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपनी लीलाएं रची। इसमें वो स्थान भी शामिल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे और चलिए चलते हैं बरसाना की इस अलौकिक यात्रा पर। आप भी मानसिक रूप से इस यात्रा में शामिल हो जाइए। शुरुआत करते हैं बरसाना के सबसे खूबसूरत मंदिर से, जो राधा रानी जी की माँ कीर्ति माता को समर्पित है। विश्व में यह एकमात्र मंदिर है जो राधा रानी जी की माँ कीर्ति माता को समर्पित है, जहाँ राधा रानी जी के दर्शन वात्सल्य भाव में उनकी माँ की गोद में होते हैं। यह मंदिर 30 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। तो आइए संपूर्ण दर्शन करते हैं इस पावन धाम के, जो खूबसूरत होने के साथ साथ आपको वात्सल्य भाव में भी डुबो देता है। यह है मंदिर के बाहर का दृश्य, जो बाहर से भी बेहद खूबसूरत नजर आता है। यह मंदिर बरसाना से नंदगांव जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही स्थित है। मंदिर के मुख्य गेट पर ही आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है और इसके बाद आप प्रवेश करते हैं इस खूबसूरत प्रांगण में, जिसका फर्श उसी इटालियन मार्बल से बना है जो प्रेम मंदिर में लगाया गया है, जो कैसी भी धूप में कभी गर्म नहीं होता। मंदिर प्रांगण में बेहद खूबसूरत झांकियां भी बनाई गई हैं, जिसमें राधा कृष्ण की रास लीला और अनेक लीलाओं को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर की नींव 8 मई सन 2006 में उन्हीं जगत गुरु कृपालू जी महाराज के द्वारा रखी गई, जिन्होंने वृंदावन में प्रेम मंदिर बनवाया था। प्रेम मंदिर 54 एकड़ भूमि पर बना है, वहीं कीर्ति माता मंदिर 30 एकड़ भूमि पर बना है। कीर्ति मंदिर के निर्माण में 13 वर्ष का समय लगा। इस दौरान 15 नवंबर 2013 को 91वें वर्ष की आयु में कृपालू महाराज जी का निधन हो गया। उनका जीवन श्री राधा कृष्ण की भक्ति और वेदांत के प्रचार में समर्पित रहा। कृपालू महाराज जी के निधन के बाद इस मंदिर के निर्माण का कार्य उनकी तीनों बेटियों ने पूरा करवाया। 10 फरवरी 2019 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया गया और इसके अगले दिन यानी 11 फरवरी 2019 से भक्तों को दर्शन उपलब्ध हो रहे हैं। उत्तर भारत की मशहूर नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का बेजोड़ संगम इस मंदिर में देखा जा सकता है। मंदिर को बनाने के लिए 11,000 टन गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो भरतपुर के वंशी पहाड़पुर से मंगवाया गया था। ये वही पत्थर है जिसका प्रयोग अयोध्या में राम मंदिर बनाने में किया गया है। इस मंदिर को बनाने में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लगभग 1200 शिल्पकारों ने कार्य किया, जो 13 वर्षों में पूरा हुआ। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से बने 25 कलश लगे हैं, जिन्हें सोने से कोट किया गया है। आइए अब आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। मंदिर के अंदर 25 फीट ऊंचे ग्रेनाइट से बने 11 खंभे लगे हैं, जो चाइना से ग्राइंड होकर आए थे। मुख्य गर्भगृह में कीर्ति माँ एक सिंहासन पर विराजमान हैं और उनकी गोद में राधा रानी जी बाल स्वरूप में बैठी हैं। विग्रह इतने जीवंत हैं, ऐसा लगता है मानो कीर्ति माँ अभी आपको आशीर्वाद देंगी। इनके एक ओर श्री राम जानकी और दूसरी ओर श्री राधा कृष्ण जी की बेहद ही सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर बेहद ही खूबसूरत 3D मूर्तियां लगी हैं, जिनके दर्शन से भक्तों का मन प्रसन्न हो जाता है। वैसे तो ब्रज में होने वाली सभी उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं, परंतु राधा अष्टमी, लट्ठमार होली, झूलन उत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। उस समय मंदिर की सजावट वाकई देखने लायक होती है। चलिए अब आपको मंदिर की टाइमिंग बता देते हैं। मंदिर दिन में 3 बार खुलता है, जो इस प्रकार है। सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक। इसके बाद मंदिर सुबह 8:30 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे तक दर्शन होते हैं। इसके बाद मंदिर शाम 4 बजे खुलता है और रात्रि 8:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं।
रात में मंदिर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके चारों ओर लगी हैं लेजर लाइट, जो हर 30 सेकंड में मंदिर का कलर चेंज कर देती हैं। लेजर लाइटों की सतरंगी छटा मंदिर को इतना खूबसूरत बना देती है मानो स्वर्ग में आ गए हों। मंदिर का यह दृश्य भक्तों के मन को इतना भाता है जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। वास्तुकला और इंजीनियरिंग का बेजोड़ तालमेल इस मंदिर में देखने को मिलता है। यह मंदिर मात्र स्नेह और दिव्य प्रेम का केंद्र है, क्योंकि यहाँ राधा रानी जी को उनकी माँ की गोद में देखना भक्तों के हृदय में वात्सल्य और भक्ति का ऐसा संचार करता है जो और कहीं दुर्लभ है। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है वृषभानु कुंड, जहां राधा रानी जी के पिता महाराजा वृषभानु जी स्नान करने जाया करते थे। इसे राधा रानी जी का प्राकट्य स्थल भी माना जाता है। मान्यता है कि श्री वृषभानु जी को राधा रानी जी इसी कुंड पर कमल के पुष्प पर मिली थी। यह एक महल है जिसकी 3 मंजिलें पानी के नीचे हैं, इसलिए इसे जल महल भी कहा जाता है। आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन पावन स्थल के। यह है वृषभानु कुंड, जिसकी धार्मिक महत्ता शुरू से ही रही है। कहा जाता है कि वृषभानु महाराज इस कुंड में स्नान करके ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन करने जाया करते थे। श्री कृष्ण जी के ब्रज से जाने के बाद ब्रज का लोप हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने इस प्रदेश को फिर से बसाया। कुछ लीला स्थलियों की खोज हुई और कुछ लुप्त हो गईं, और इसी तरह एक लंबा समय गुजरा। मध्यकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी और नारायण भट्ट जैसी विभूतियों का आगमन हुआ। उन्होंने ब्रज का कृष्णकालीन स्वरूप पुनः अनुसंधान कर प्रकाश में लाया। श्री भट्ट जी की लिखी पुस्तक ब्रज भक्ति विलास ब्रज की प्राचीन लीला स्थलियों के चिन्हांकन के मामले में सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती है। इस पुस्तक में वृषभानु कुंड का भी उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में बरसाना का एकमात्र संरक्षित स्थान संस्कृत भाषा का शिलालेख है, जो इसी कुंड के किनारे मिला। यह शिलालेख 1666 संवत का है और उस समय तक भी वृषभानु कुंड का उल्लेख मिलता है। चाहिए अब आपको हम ऊपर ले चलते हैं। ये वृषभानु कुंड जो है ये सबसे प्राचीन यहाँ का कुंड है। वृषभानु महाराज यहाँ आकर के ये चतुर्भुजी जो आश्रम है ना जी, चतुर्भुजी भगवान सबसे प्राचीन बरसाने का मंदिर है, और यहाँ आकर के वो अपना मतलब भजन पूजन चतुर्भुजी भगवान की पूजा करते थे। बगल में ही भानोखर और आशेश्वर महादेव हैं जी, आशेश्वर नहीं, वो ब्रजेश्वर महादेव। ब्रजेश्वर महादेव। तो यहाँ आकर के भगवान वो नंद बाबा उनका जल चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे, नित्य प्रतिदिन भजन जाप पूजन यहाँ किया करते थे। तो एक बार क्या है कि यहाँ पर वृषभानु महाराज को सपने में कुछ दृश्य प्रकट हुआ कि भाई बाबा जल्दी से ही मतलब ये कुंड में नहाने स्नान करने आए। तो क्या देखते हैं कि वृषभानु बाबा ये कि कमल का पुष्प था उस पर एक कन्या मतलब उनको यहाँ प्राकट उनको मिली, यानी राधा रानी का स्वयं राधा रानी जी का प्राकट्य वृषभानु कुंड से ही है। से ही हुआ था जी। कितनी मंजिलें इसकी जल के अंदर देखिए है? ये 5 मंजिल का है, इसमें से 2 मंजिल सदैव जल में डूबी रहती है। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है आलता पहाड़ी। यह स्थान बरसाना में श्री जी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ललिता सखी के गांव ऊंचा गांव के पास स्थित है। द्वापर में जब किशोरी जी अपनी सखियों के साथ विहार करने निकलती थी, तो यह पर्वत उनका पसंदीदा क्रीड़ा स्थल हुआ करता था। यहाँ की चट्टानें सखियों के प्रेम की साक्षी हैं, इसलिए इस पर्वत को सखीगिरी पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ की हवाओं में आज भी सखियों की खिलखिलाहट सुनाई देती है। इस पर्वत पर द्वापर से संबंधित कई प्राचीन चिन्ह आज भी विद्यमान बताए जाते हैं। शिलाओं पर आज भी श्री राधा और कृष्ण जी की चुनरी के निशान मौजूद हैं। वैसे तो इस पहाड़ी पर 5 प्रमुख दर्शन हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है यह विवाह स्थल। मान्यता है कि यहाँ बचपन में खेल खेल में श्री कृष्ण जी ने ललिता सखी से विवाह किया था। आज भी यहाँ इस स्थान पर श्रृंगार सामग्री और महावर अर्पित करने की परंपरा है। हर साल भाद्रपद की वामन द्वादशी के दिन यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और उस दिव्य विवाह लीला को दोहराया जाता है। देखिए, इस पर्वत का नाम तो है सखीगिरी पर्वत आलता पहाड़ी। इसमें दर्शन करने को 5 दर्शन है: चित्रशिला, विचित्रशिला, पुष्कर कुंड, माणिक शिला, 56 कटोरा। ये चित्रशिला है, इसको फिसलनी शिला भी कहते हैं।
यहाँ जो बामन द्वादशी भाद्र मास से आती है, उस दिन ललिता जी के साथ कृष्ण भगवान का खेल खेल में विवाह होता है। जैसे बचपन में खेलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ही खेल में विवाह होता है। सभी ग्वाल बाल गोपियों के साथ राधा रानी कृष्ण भगवान सभी खेल रहे थे। तो राधा रानी की विशाखा सखी थी, उन्होंने ललिता जी का पल्लू लेके कृष्ण भगवान के पीताम्बर में बांध दिया। ब्रह्मा जी फेरा डालने के लिए आए, पुष्कर जी जल लेके आए, देवता फूल बरसाने लगे, ब्रजवासी ग्वाल बाल नाचने गाने लगे। अब ब्याह के बाद में ब्रजवासी ग्वाल बाल बोले, भैया कन्हैया अब तेरो ब्याह है, कछ मुँह मीठो करवा कछ खिला। तो ठाकुर जी बोले, भैया हमने पहाड़ पत्थरन में ब्याह करे हो भी चोरी चुपके से, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो जिद बढ़ गए गोपी ग्वाल बाल, बोले ना कन्हैया आज ना मानेंगे, आज तो कछु ना कछु खिलानो पड़ेगो, मुँह तो मीठो करवानो ही पड़ेगो। ऊपर 56 कटोरा है, वहाँ सभी ब्रजवासी ग्वाल बालों को 56 भोग का प्रसाद खिलाया। एक है माणिक शिला, जैसे चुंदरी शिला कहते हैं, वहाँ भगवान कृष्ण ने राधा रानी का मान किया है। और जब कन्हैया जी गाय चरा रहे थे तो राधा रानी अपनी अटारी से देख रही थी, निहार रही थी, और एक ऐसा भाव आ रहा था कि मैं भी कन्हैया के पास चली जाऊं। जैसे उनके अंदर भाव आया, जैसे ही हवा का तेज झोंका आया तो उनके सर से चुंदरी उड़ करके ठाकुर जी के चरणों में आके पड़ी। जहाँ वो गाय चरा रहे थे वहाँ एक शिला थी, तो शिला पर चुंदरी आके पड़ी, तो जो साड़ी की डिजाइन होती है ना, ऐसी एक छाप बन गई उसमें। तो जब सूरज की किरण पड़ती है तो वो शिला मोती की तरह चमकती है, वह चुंदरी शिला। बगल में ही कृष्ण भगवान का दुपट्टा का दर्शन है, तो वहाँ बगल में ही दुपट्टा गिर गया था भगवान कृष्ण का, तो उसके भी दर्शन है उसमें। और जो पुष्कर जी जल लेके आए, उनको एक छोटा सा स्थान इसी पर्वत पे दे दिया। जितना फल अजमेर वाले पुष्कर जी इनके दर्शन करने से मिलता है, उतना ही फल इनके दर्शन करने से मिलता है। एक है विचित्र शिला, जिसमें ललिता जी कृष्ण भगवान राधा रानी और जैसे लता पता जैसे महाराज हो रहा हो ऐसे दर्शन है। तो ये 5 दर्शन है इसमें, चित्रशिला, विचित्र शिला, पुष्कर कुंड, माणिक शिला, 56 कटोरा। अब इसमें जो दर्शन है वो दर्शन दिखाते हैं आप। देखिए ये तो है मेहंदी की छाप, ये मेहंदी की छाप है, और ये कृष्ण जी को चरण है, ये राधा रानी को चरण है, ये प्रेम कटारी है, ये बंसी है, ये जुगल जोड़ी है, कृष्ण जी है, राधा रानी है, ये दिख रही है बाल रूप के दर्शन। और ये भैया यहाँ मुकुट है कृष्ण जी को, ये मुकुट है। श्री कृष्ण जो यहाँ लीला कर गए, बाल लीला 11 साल 56 दिन जो रही है, जो लीला करी है, तो ये उसी समय के हैं द्वापर के। ये कोई बनावट नहीं है, कोई मिटते नहीं है, कितना भी जोर लगा लो, कोई घिस के देख लो, ये मिटते नहीं है। जो ये महावर जो चढ़ता है, ये मेहंदी के निशान है। महावर मेहंदी कह लो, कुछ भी कह लो इनसे। ये मेहंदी महावर जो भी है ये है। और यहाँ जो ये श्रृंगार चढ़ाया जाता है ललिता जी का, जो भी श्रद्धालु अपना श्रृंगार लाते हैं, महावर मेहंदी मेहंदी नवरत्नी जो भी कुछ लाते हैं वो, तो वो यहाँ चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए अष्ट सखियों के दर्शन जो खम्भों के ऊपर आप देख सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं अगले दर्शनों की तरफ, जो इस पर्वत पे आज भी विद्यमान है। ये बाबूजी विचित्र शिला है, वो चित्र है, ये विचित्र। अच्छा, यहाँ चिन्ह बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ ठाकुर जी भी हैं, अगर आप वो देख रहे हो। ये भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी और ललिता सखी, हाँ, तीनों के ही यहाँ इस शिला पर चित्र बने हुए हैं। सखीगिरी पर्वत पर ऐसे कई गुप्त स्थान हैं जो आम पर्यटकों की नजरों से छुपे रहते हैं। यहाँ की कठोर शिलाओं पर आपको कुछ चिन्ह ऐसे मिलेंगे जो किसी तराशने वाले ने नहीं बनाए। इन्हीं में से एक है ये चुनरी शिला और माणिक शिला। इस पर राधा रानी की चुनरी और श्री कृष्ण के दुपट्टे का प्रिंट अंकित बताया जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पत्थरों में छोटे छोटे गड्ढे मिलेंगे। इन्हें सखाओं के भोजन के 56 कटोरे कहा जाता है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ अपनी मंडली के साथ विश्राम करते थे तो सखियां और सखा साथ बैठकर यहीं भोजन करते थे। आज भी उन दिव्य कटोरों के निशान वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे कल की ही बात हो। यहाँ के स्थानीय संत बताते हैं कि पूर्णिमा की रातों में आज भी यहाँ दिव्य खुशबू आती है। ये छवि है ठाकुर जी की, ये राधा कृष्ण की छवि है, ये दूध की धार है। अच्छा, ये दूध की धार है। ये बंसी है वाइट वाली। अच्छा, ये बंसी है। अच्छा, ये ललिता सखी जी का मंदिर है। और वो सामने जो है वो राधा रानी का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये देखिए राधा रानी का मंदिर है ये वाइट। और ये कुशल बिहारी जी मंदिर है। और इधर ये मान मंदिर है, मानगढ़ मोर कुटी।
ये चरण चिन्ह है, ये लाठी का हुदा है, यहाँ एक पैर पर खड़े है कि तपस्या से जल पैदा किया। और ये आप जो देख रहे हैं ये है पुष्कर कुंड जी। अभी इसमें पानी तो नहीं है लेकिन अजमेर में नहाने से और इसका दर्शन से इतना ही महत्व है। तो ये 5 दर्शन हो गए महाराज जी। हाँ जी, 5 दर्शन। अच्छा, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मार्ग बहुत ही सुलभ है। बरसाना मुख्य मंदिर से आप ऑटो या अपनी गाड़ी से ऊंचा गांव की ओर बढ़िए, यही है सखीगिरी पर्वत। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है पीली पोखर। श्री कृष्ण प्रिया राधिका के नाम से यह कुंड प्रिया कुंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस कुंड का निर्माण राधा रानी के हाथों से निकली जल धारा से हुआ था। यह बरसाना के प्रमुख स्थानों में से एक है, क्योंकि यहाँ राधा रानी जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे। आज भी इस कुंड के जल का रंग मेहंदी के समान होता है। द्वापर में इस कुंड के चारों ओर पीलू के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में थे, इसलिए इसे पीलू पोखर के नाम से जाना जाता था। यह कुंड राधा रानी महल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ पीलू के फल तोड़ने के बहाने आती थीं। श्री कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ यहाँ गाय चराने आते और उनके साथ कई लीलाएं करते। इस कुंड को पूरा खाली करने के बाद साफ पानी से भरने पर भी 48 घंटों में पानी का रंग स्वतः ही मेहंदी के रंग का हो जाता है। जिस प्रकार इस कुंड के जल का रहस्य है, उसी प्रकार इस कुंड से जुड़ी लीला भी अलौकिक है। जैसे मानो किशोरी जी ने हमें दर्शनों के लिए ही इस कुंड की उत्पत्ति की हो। यह कथा उस समय से शुरू होती है जब राधा रानी जी के पिता वृषभानु जी और श्री कृष्ण जी के पिता नंद बाबा गहरे मित्र थे। एक दिन दोनों के मन में विचार आया कि अगर हमारे यहाँ लड़की या लड़के का जन्म हो तो हम उनका विवाह कराकर अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीला को चित्रित किया गया है, किस तरह से राधा रानी मेहंदी के हाथों को धो रही हैं। जब राधा रानी बड़ी हो गई तो मैया कीर्ति ने मना किया कि बेटी तू अब गोपियों के गांव खेलने जाने लग गई है, कहीं भूल से नंदगांव खेलने मत चली जाना। तो राधा रानी भूल से खेलती हुई गोपियों के साथ में नंदगांव चली गई हैं। मैया यशोदा ने जब देखा कि भाई वृषभानंदिनी आई हैं तो बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ करके द्वार पर आई, गोद में उठा करके भवन के अंदर ले गई और भवन के अंदर ले जा करके और बड़ा लाड़ दुलार किया, गोपियों को बुलाया, गाना बजाना कराया। 8 सखी साथ में थीं, उनके साथ में ही सामने ही जब गोद भर दी गई, हाथों में मेहंदी रचा दी। परंतु जब ससम्मान वहाँ से विदा किया है, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी देना था मैया यशोदा ने गोद भराई में दे दिया। जब लौटी हैं तब ध्यान आया मेरी माँ ने मना किया था तू नंदगांव खेलने मत जाइयो, और मैं तो नंदगांव खेलने आ गई। और मैया मेरी ने ये भी कहा था कि अगर यशोदा जी कुछ दे तो लेके मत आना। तो मैया ने यशोदा ने बहुत सामान दे दिया, अब क्या करूं? तो गोपियों को बांट दिया सारा सामान, सुहाग का सामान सारा गोपियों को बांट दिया। चल दी नहीं, बोले न मैया देखेगी न पूछेगी। यहाँ आकर के बोले मेहंदी की पूछेगी तो फिर क्या जवाब दूंगी? तो माँ के डर की वजह से यहाँ बोले इस मेहंदी को किससे दूं? न कोई कुआं है, न हैंडपंप है, न बावड़ी है। तब फिर हाथों से ही कर कमलों से जल की धारा निकली, उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हुआ जी। और उसी में फिर मेहंदी के हाथ धोए। देख लो मेहंदी का रंग है, अभी बराबर ट्यूबवेल चल रहा है, वाइट पानी चल रहा है, पर रंग मेहंदी का ही है। बिल्कुल खाली हो गया था, अभी बहुत करीब 10 फुट पानी ऊपर उठा। तो इसको क्या 100 बार खाली कर दो, 2 दिन के अंदर में 48 घंटे में ये मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर देगा, वाइट पानी। तो ये शंकर जी का मंदिर, ये सरोवर, ये रास मंडल, यहाँ साल में एक बार राधा रानी इस रास मंडल में आकर के रास लीला करती है। भादों के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि के दिन यहाँ रासलीला होती है, और रासलीला करके फिर राधा रानी अपने सरोवर में नाव में बैठ करके नौका विहार करती हैं, और नौका विहार करके फिर अपना चली जाती। पुजारी जी ने बताया कि यह कथा आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, लेकिन बरसाना में यह कथा आज भी प्रचलित है, जिसे साधु संतों की मुखवाणी से सुन सकते हैं। करीब 250 से पौने 300 साल पहले भरतपुर के सेनापति मोहन राम बरसानिया थे, जो बरसाना के रहने वाले थे। उन्होंने इस कुंड के घाट पक्के कराए। लगभग 80 से 90 वर्ष पहले यह कुंड बदहाल दशा में था। उन दिनों यह कुंड मिट्टी में दब गया और इसके घाट नष्ट हो गए। यह कहा जा सकता है कि इस कुंड के स्थान पर एक मैदान बन गया।
उस समय सेठ हरगुलाल बेनीवाल ने इस कुंड में खुदाई करवाई और कुंड के घाट फिर से पक्के करवाए। बरसाना की रंगीली होली में इस कुंड का महत्वपूर्ण स्थान है। नंदगांव से होली खेलने वाले होरियारों का स्वागत इसी कुंड पर किया जाता है। बरसाने के लोग इस कुंड पर भांग ठंडियाई की व्यवस्था रखते हैं। नंदगांव के होरियारे यहाँ रुकते हैं और होरियारों की लाठियों से अपने सिर को बचाने के लिए वे यहीं रुककर पाग यानी पगड़ी बांधते हैं। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है राधा रानी जन्म स्थान, जिसे बिरसवानु महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पुजारी जी के अनुसार राधा रानी जी का जन्म कीर्ति माँ के गर्भ से इसी स्थान पर हुआ था। आपको उस दुर्लभ गर्भगृह के भी दर्शन कराएंगे जहाँ राधा रानी जी का जन्म हुआ था। इस स्थान की महिमा को देखते हुए बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की शुरुआत इसी स्थान से होती है। राधा रानी जी को लक्ष्मी जी का ही अवतार माना जाता है, जिन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ लीला करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान को लेकर अधिकतर ग्रंथों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी जी का प्राकट्य रावल गांव में कमल पुष्प पर एक शिशु के रूप में हुआ था, जिन्हें बाद में श्री बिरसवानु जी बरसाना ले आए। जबकि कुछ अन्य मतों और लोक कथाओं के अनुसार उनका जन्म बिरसवानु जी के घर बरसाना में ही हुआ था। यहाँ उनका जन्म स्थान आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि राधा रानी जी का जन्म बरसाना में हुआ था। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्री बिरसवानु जी महाराज राधा रानी जी की जन्मभूमि, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि राधा रानी जी का जन्म यहाँ हुआ था। आपको हम अंदर चल के दर्शन कराएंगे। यहाँ राधा रानी जी के हमें बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ जो ठाकुर जी हैं वो भी सखी वेश में हैं, उनको वैसा ही श्रृंगार कराया जाता है जैसे कि राधा रानी जी का श्रृंगार कराया जाता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम आपको यहाँ की जो कथा है वो किस तरह से है, कैसे यहाँ राधा रानी जी का जन्म स्थान माना जाता है, ये सारी चीज़ें हम अभी पुजारी जी से हम बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, यही एक प्राचीन स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो बिरसवानु महल की संरचना आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि जो लठमार होली होती है वो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। यहीं से न्योता भेजा जाता है नंदगांव के लिए और यहीं से ही लठमार होली का प्रारंभ होता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये भैया राधा रानी की जन्मभूमि है। यहाँ राधा रानी अपने परिवार के सहित विराजमान है। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी बाल रूप में दर्शन है। यहाँ राधा रानी के माता पिता और भाई, ये जो बीच में हैं राधा रानी के पिता हैं बिरसवान जी, 84 कोष के मालिक हैं ये राधा रानी के पिताजी बिरसवान राजा। और मैया है कीर्ति रानी, राधा रानी की मैया कीरत रानी। और राधा रानी का बड़ा भाई है श्री दामा। श्री दामा राधा रानी का बड़ा भाई है, भगवान का साला भी है। जिसकी गेंद काली दह में गई ना, वही श्री दामा है ये। और यहाँ राधा रानी और भगवान कृष्ण बाल रूप में यहाँ अंगूठा पीती हुई का राधा रानी का दर्शन है। ये जो है स्थान राधा रानी जी का जन्म स्थान है। हाँ जी, ये तो ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी जी का जन्म तो रावल में हुआ था। देखो भैया, राधा रानी का जन्म रावल में मानते हैं। राधा रानी की नन्हेहाल है रावल, नंसार है। बिरसवान जी की ससुराल है और राधा रानी की नंसार है। इनको एक ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ था राजा बिरसवान को। इनके पास संतान नहीं थी, एक ही लड़का था श्री दामा भैया। इनको कन्या का वरदान लगा था। भगवान ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया, गिरिराज पर्वत पर बैठ के इन्होंने तपस्या की जी। जब वहाँ से वरदान मिला, जब सूर्य नारायण जब पीला पड़ जाता, सुबह 4:30 4 बजे स्नान करने जमुना जी जाया करती। जमुना जी यहाँ से आप 2 किलोमीटर जाओगे तो पाड़ल बने, जो बिरसवान जी ने असली तपस्या की तपस स्थली, वो तो यहाँ से 2 किलोमीटर है। आज भी भोले बाबा की वहाँ मूर्ति है जहाँ पे भोले बाबा की पूजा की थी बिरसवान जी ने। किसी समय ये भी महल था पूरा। इनके पास 11 लाख गैया आई जी, जिसमें से 10 लाख गैया नंद बाबा को दान दिए इन्होंने। आज जो नंदगांव बसा हुआ है, इन्होंने ही नंदगांव बसाया है, राधा रानी के पिताजी ने, बिरसवानु जी ने। यहाँ राधा रानी का बाल रूप है। ऊपर आप पहाड़ी पर जाओगे तो वहाँ बड़ा रूप है राधा रानी का। राधा जी का गर्भगृह है बराबर में, आपको गर्भगृह के दर्शन कराते हैं, जिस पर मैया कीर्ति ने अपनी लाली को जन्म दिया था। अच्छा, ये स्थान है भैया, यहाँ ये गर्भगृह का स्थान है। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
ये आप दर्शन कर रहे हैं जहाँ साक्षात हमारी किशोरी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में यह स्थान सुदामा चौक के पास स्थित है, जहां से राधा रानी मंदिर पर जाने की सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है सूर्य कुंड, जहां राधा रानी जी नित्य प्रतिदिन सूर्य नारायण की आराधना करने आती थीं। इसलिए इस कुंड को सूर्यकर के नाम से जाना जाता है। हैरानी की बात है कि यहाँ आज भी रात्रि में राधा रानी जी की पायल की आवाज सुनाई देती है। इस कुंड में आज भी कमल पुष्प खिलते हैं, जो राधा रानी मंदिर के लिए ले जाए जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व श्री नारायण भट्टी जी द्वारा लिखित भक्त विलास नामक ग्रंथ में भी यह उल्लेख मिलता है कि राधा रानी जी यहाँ सूर्य भगवान की आराधना करने आती थीं। इस कुंड का ऐसा चमत्कार है कि कुंड में स्नान करने और सूर्य भगवान की आराधना करने तथा कुंड की रज लगाने से समस्त चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ प्रत्येक रविवार और सोमवार को दूर दूर से लोग इस कुंड में स्नान करने आते हैं। आपको बता दें कि यही वो स्थान है जहाँ सूरदास जी का मिलन भगवान श्री कृष्ण जी से हुआ था। यह कुंड कई दिव्य साधु संतों की तपोस्थली भी रहा है। कालांतर में यह कुंड मिट्टी से हट गया था। उस समय सिद्ध संत श्री गोपाल दास जी यहाँ भजन किया करते थे। उन्हें स्वप्न में स्वयं श्री राधा रानी जी ने इस कुंड के यहाँ होने का संकेत दिया और खुदाई से यह कुंड पुनः अस्तित्व में आया। सूर्य कुंड, जहाँ राधा रानी जी सूर्य नारायण की तपस्या करने के लिए आती थी, उनकी आराधना करती थी। उस कुंड में आज भी कमल पुष्प खिलते हैं, जो राधा रानी जी की सेवा के लिए यहाँ से जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्थान कहाँ पर है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सीधा ही राधा रानी मंदिर के लिए जा रहा है। आप ऊपर यहाँ से सीधे ही राधा रानी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये सामने है राधा बाग, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में दर्शन कराए थे। तो राधा बाग के बिल्कुल सामने ही ये कुंड है। इसे प्राचीन सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। सामने आपको शिव जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। तो राधा रानी यहाँ पर जब सूर्य नारायण की आराधना करने के लिए आती थी, तो सर्वप्रथम वो शिव जी की आराधना करती थी। जैसा आप देख सकते हैं, प्राचीन स्थल सूर्य कुंड बरसाना। तो बरसाना में ये जो प्राचीन स्थल है सूर्य कुंड है, तो इसकी जो महिमा है वो इस बोर्ड पे लिखी हुई है कि यहाँ पर श्री राधा रानी जी ने सूर्य नारायण की आराधना की थी। श्री सूरदास जी और कृष्ण जी का मिलन इसी जगह पे हुआ था। और इस कुंड की महिमा ऐसी है कि कुरुक्षेत्र में जो सूर्य कुंड है, उसमें जब स्नान करते हैं तो जो फल की प्राप्ति वहाँ पे होती है, वही फल यहाँ इस सूर्य कुंड में स्नान करने से होती है। और कुंड में नहाने से सूर्य देव की आराधना करने और रज लगाने से चर्म रोग व स्वामी बाबा रोग ठीक हो जाते हैं। और इस कुंड में ये लिखा हुआ है कि रविवार और सोमवार को यहाँ नहाते हैं। यहाँ सिद्ध संतों की भजन स्थली और सिद्ध संत श्री गोविंद दास जी महाराज जी की समाधि भी है। ये वही गोविंद दास जी महाराज हैं जिनको स्वयं हमारी किशोरी जी ने दर्शन दिए थे। और आश्रम में चमत्कारी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। उनके दर्शन से सेवा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इधर हनुमान जी का मंदिर है। तो आइए सबसे पहले हम आपको हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं। हमारी राधा जी प्रतिदिन यहाँ आती है सूर्य कुंड में। इस वजह से सूर्य कुंड कहा जाता है। सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ है राधा जी का। महाराज जी हमारे साथ में चल रहे हैं और हम आपको ले चलते हैं अब सीधे ही सूर्य कुंड पर। ये अभी हम आ गए हैं सूर्य कुंड पर। ये आप देख सकते हैं, उसी प्राचीन स्वरूप में आज भी यहाँ बना हुआ है सूर्य कुंड, जहाँ राधा रानी जी सूर्य नारायण की आराधना करती थी। और उन्हीं की महिमा से देखो सारे जगह के यहाँ आसपास हमारी समझ में या हमारे निगाहों में नहीं, कमल यहाँ भी होता है। और जब ये अब तो सर्दियों में चला गया है, अप्रैल से आना शुरू हो जाता है कमल, तो प्रतिदिन किशोरी जी के चरणों में यहीं से पुष्प जाता है कमल। देखिए बिल्कुल साफ पानी है। बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये किस तरह का कुंड है। जैसे आपने अभी बताया था कि ये जो कुंड है, इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो वो बहुत आए दोबारा यहाँ, केवल श्री जी के दर्शन करना है, किशोरी जी के जैसे दर्शन करना है। तो बताए हमें बाबा यहाँ आने से हमारा चर्म रोग दूर हुआ एक बार स्नान करके।
हाँ, सेवन भी बहुत हाँ, से लोग ले जाते घर भी ले इसमें। जाते बोतलों में कर बोतल में अपन जो किसी साधन पात्र में ले जाते हैं, अपन थोड़ा से डाल लिया और प्रतिदिन नहा रहे हैं और इसी के सामने जो नाला ये है, नाले के उस तरफ राधा बाग है। तो यहाँ से अपना स्नान बना के और नियम सूर्य भगवान की आराधना करके वो आपको आराम से बैठती होंगी किसी समय पे। और हमें भी 2-3 बार आवाज़ नाम लेके बुलाया, लेकिन दिखा तो नहीं कोई हमको। हम बाहर आए रात में, देखा निकल के गेट खोल के, लेकिन कोई आज तक दिखा नहीं। नाम तो हमारा बराबर है। हमारे एक इधर कमरा है रसोई के, उसके अंदर भी बैठे तो रात में बहुत दूर तक की आवाज़ मिलती है। सभी को मिलती होगी, हम ही को नहीं। तो जैसे पैर में घुंघरू नहीं कोई बांध के वो नाचते हैं नाचने वाले, इसी तरीके से आराम आराम से ऐसे चलने की, और वो उसकी आवाज़ हमको मिली। बस इतना हमको यहाँ। अब हम आपको दर्शन कराते हैं गोविंद दास जी महाराज जी की समाधि स्थल, जिनको स्वप्न में दर्शन दिया था कि यहाँ पे सूर्य कुंड है। ये है समाधि उनकी, गोविंद दास महाराज जी की। ब्रज ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं, ब्रह्मा जी ने पूरा संसार बसाया है, लेकिन ब्रज को नहीं बसाया है। ब्रज तो हमारे ठाकुर जी का और श्री जी का जो है, मतलब जो है लीला स्थली है। अब वो सूर्य की यहाँ पर इस स्थान पर हमारी श्री जी अष्ट सखियों के साथ, श्री जी की हमारी अष्ट सखियाँ हैं, उन अष्ट सखियों में सारी अष्ट सखियाँ सुबह माने उस समय और आज भी निरंतर रूप में हमारी श्री जी इस सूर्यकुंड सुलोकर घाट पर स्नान करने आती हैं अपनी सखियों के साथ आज भी। मतलब आप ये मानिए कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ पर एक रात रुक के देखिए, आपको हमारी श्री जी लाली जी के अष्ट सखियों की पायलों की आवाज़ इसी घाट पे आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी। और ये सुबह सुबह स्नान, श्री जी के महिमा का बखान तो संसार में कोई कर ही नहीं सकता। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है पाडर वन, जहां आज भी श्री राधा रानी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ खेलने आती हैं। यही वो पावन स्थल है जहां कीर्ति माता ने श्री नारायण भगवान की आराधना करके राधा रानी जी को अपने पुत्री स्वरूप में मांगा था। इसे कीर्ति माँ की तपोस्थली कहा जाता है और इस वन को पाडर वन के नाम से जाना जाता है। आइए दर्शन करते हैं इस दिव्य स्थान के, जहां आज भी श्री राधा रानी जी की उपस्थिति को महसूस किया जाता है। ब्रज में 12 वन और 24 उपवनों का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी ने कई अलौकिक लीलाएं की। उन्हीं 24 उपवनों में से एक है पाडर वन। कीर्ति माता यहाँ भगवान नारायण की आराधना करने आती थी। बाद में वे श्री राधा रानी जी को भी अपने साथ लाती थी। कीर्ति माता यहाँ पूजा पाठ में व्यस्त रहती और राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ इस वन में खेलती थी, इसलिए इसे राधा रानी जी की खेलन भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पीलू के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ श्री राधा कृष्ण जी ने लीलाएं की, वहाँ ये वृक्ष अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी आयु का अनुमान लगाना कठिन है कि ये वृक्ष कितने समय से यहाँ विद्यमान हैं। कहा जाता है कि जिन दिव्य आत्माओं ने राधा कृष्ण जी की आराधना की, वे यहाँ वृक्षों के रूप में आज भी नित्य भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की लीलाओं का दर्शन करते हैं। यहाँ एक रास मंडप भी है, जहाँ कई साधु संतों ने राधा रानी जी की उपस्थिति को महसूस किया। अब हम आ चुके हैं पाडर वन के मुख्य द्वार पर। यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन कीर्ति मैया की तपोस्थली। तो यहाँ पे कीर्ति मैया ने भगवान नारायण की तपस्या की थी। आइए अब आपको हम अंदर से दर्शन कराते हैं। ये जो वृक्ष हैं, ये आज भी यहाँ वृक्षों के रूप में वही साधु संत हैं, आज भी तपस्या कर रहे हैं इन स्थानों पर। बहुत प्राचीन स्थान के आपको दर्शन करा रहे हैं। आइए आप देखिए, तो इस तरह से ये जो रास्ता जा रहा है आगे रासमंडल की ओर जा रहा है। आइए अब आपको हम उस स्थान के दर्शन करा देते हैं जहाँ स्वयं हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी जी खेलने के लिए आती थी। बहुत ही सुंदर यहाँ दर्शन है आपको। ऊपर रासमंडल है और रासमंडल के बिल्कुल नीचे ही ये स्थान है जहाँ आपको बड़े ही सुंदर भाव में यहाँ देखिए किशोरी जी के आपको यहाँ दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं नीचे खेल खिलौने ये रखे हुए हैं, जहाँ हमारी किशोरी जी आज भी अपनी सखियों के साथ में यहाँ नित्य लीला करती हैं और नित्य यहाँ खेलने के लिए आती हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ ब्रज की
लीलाओं को यहाँ चित्रित किया गया है। तो अभी आपने दर्शन किए उस स्थान के जहाँ हमारी किशोरी जी खेलने के लिए आती थी। बहुत ही प्राचीन स्थान है, बहुत ही दिव्य स्थल है। ये रास मंडल है जहाँ आज भी हमारी श्यामाजू दर्शन देती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है, जैसे निधिवन है, इसी तरह से यहाँ पर रात में रुकना, रात में आना सब वर्जित है। यहाँ पे रात में स्वयं राधा कृष्ण जी यहाँ नित्य लीलाएं करते हैं। इधर आप दर्शन करेंगे, ये हमारे बाबा भोलेनाथ के आप दर्शन कर रहे हैं, साक्षात यहाँ विराजमान हैं और ब्रज में लीलाओं के साक्षी हैं। इधर आप जो देख रहे हैं ये एक कुंड है जिसे कमल कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारी किशोरी जी के लिए कमल पुष्प उगाए जाते थे और अभी भी सेवा के लिए यहाँ कमल पुष्प उगाए जाते हैं और उनकी सेवा पूजा के लिए यहाँ से कमल पुष्प जाते हैं। वैसे तो एक छोटा सा कुंड है, लेकिन इस कुंड की जो महिमा है, जो दिव्यता है, वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही प्राचीन स्थान है। उसी समय का है, 5,500 साल पुराना ये स्थान है जहाँ पे हमारी किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ में खेलने के लिए आती थी। यहाँ आप दर्शन करेंगे, कीर्ति माता अपनी राधा रानी जी के साथ में विराजमान हैं। तो कीर्ति माता की गोद में यहाँ राधा रानी जी के आपको बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये हमारे हनुमंत लाल जी का मंदिर है। नित्य लीलाओं के ये साक्षी हैं, देखते हैं। स्वयं किशोरी जी जब आती हैं उनके दर्शन भगवान करते हैं। ब्रज के जो 24 उपवन हैं उनमें से एक है पाडर वन। यह स्थान बरसाना से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन मार्ग पर स्थित है। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है प्रेम सरोवर। यहाँ स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। यही श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन हुआ। बरसाना के पावन धाम से जब हम नंदगांव की ओर प्रस्थान करते हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गाजीपुर गांव। इसी गांव की सीमा में स्थित है वह अलौकिक सरोवर जिसे संपूर्ण जगत प्रेम सरोवर के नाम से पूजता है। प्राचीन काल में इस संपूर्ण क्षेत्र को प्रेम वन कहा जाता था। यह कदम के सघन वृक्षों की शीतल छाया में युगल सरकार अपनी दिव्य लीलाओं का विस्तार करते थे। यह वह पवित्र स्थली है जहाँ श्री राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन संपन्न हुआ था। सोचिए, जैसे ही आप प्रेम सरोवर के तट पर कदम रखते हैं, सबसे पहले जो चीज आपको छूती है वो है यहाँ की शांति। अब जरा अपनी नजरें ऊपर उठाइए। सरोवर के चारों ओर जो 8 बुर्ज यानी जो 8 छतरियां आप देख रहे हैं, यह महज पत्थरों की इमारतें नहीं हैं। यह साक्षात हमारी लाडली जी की अष्ट सखियों का स्वरूप हैं। कल्पना कीजिए, बीच में प्रिया जी और लाल जी बैठे हैं और 8 सखियां उन्हें घेरा बनाकर खड़ी हैं। कोई पंखा झल रही है तो कोई श्रृंगार कर रही है। पुराने समय में यहाँ कदम के घने वृक्ष हुआ करते थे। कदम्ब जो ठाकुर जी को जान से प्यारा है, आज भले ही समय के साथ नजारा बदल गया हो, लेकिन यहाँ की ऊर्जा वही है। यही निकट ही रास मंडल स्थित है। संत और मनीषी बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में जब संसार निद्राधीन हो जाता है, तब यहाँ नुपुरों की झनकार और वेणु का नाद आज भी श्रवण किया जा सकता है। कार्तिक मास की गोपाष्टमी पर यहाँ का उत्सव अत्यंत मनोहारी होता है, जब प्रभु रजत पालकी में विराजमान होकर यहाँ पधारते हैं। अब आते हैं उस कहानी पर जिसे सुनकर भी पत्थर भी पिघल जाए। आखिर क्यों इसे प्रेम सरोवर कहते हैं? एक बार की बात है, इसी प्रेम वन में किशोरी जी अपनी सखियों के साथ बैठी थीं और श्याम सुंदर उनका श्रृंगार कर रहे थे। कान्हा बड़े प्यार से राधा रानी के बालों में चंपा, चमेली और गुलाब के फूल गूंथ रहे थे। तभी अचानक एक भंवरा उड़कर आया और राधा रानी जी के मुख कमल के चक्कर काटने लगा। राधा रानी जी परेशान होकर उसे हटाने लगी। तभी कृष्ण के सखा मधुमंगल ने अपनी छड़ी से उस भंवरे को भगा दिया। मधुमंगल चिल्लाए, मैंने मधु को भगा दिया, मधु चला गया। अब देखिए प्रेम की पराकाष्ठा। श्री राधा ने जैसे ही सुना कि मधुमंगल चला गया, वो अपनी शुद्धबुद्ध खो बैठी। उन्हें लगा कि उनके मधुसूदन, उनके श्याम सुंदर उन्हें छोड़कर चले गए हैं, जबकि कान्हा तो उनके सामने बैठकर उनके बाल संवार रहे थे। राधा जी फूट फूट कर रोने लगी। हे मधुसूदन, आप कहाँ चले गए? अपनी राधिका को इस दशा में देखकर करुणावतार कृष्ण की आंखों से भी आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। दोनों एक दूसरे के सम्मुख होकर भी विरह की अग्नि में जलने लगे और अचेत हो गए।
उन दोनों के नैनों से बहने वाले उन दिव्य प्रेमांसुओं से ही इस सरोवर का प्राकट्य हुआ। यह कोई साधारण जल नहीं है, यह साक्षात तरल प्रेम है। इस पावन तट पर दो अति प्राचीन मंदिर भी विराजमान हैं। एक है प्रेम बिहारी सरकार का मंदिर और दूसरा राधा गोविंद देव भगवान का मंदिर। यहाँ के विग्रहों के दर्शन करेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। नौका विहार की लीला होती है। ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ नाव में बैठकर विहार करते हैं। शास्त्र और संत कहते हैं कि यहाँ का एक आचमन हजारों तीर्थों के फल के बराबर होता है। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है देहकुंड, जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रिय राधा रानी को एक ब्राह्मण को दान कर दिया। जहाँ श्री कृष्ण जी ने ब्रज की सबसे अंतिम लीला रची। इसे देहकुंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ विराजमान श्री कृष्ण जी को देह बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं राधा रानी जी की अष्ट सखियों में से एक ललिता सखी के गांव ऊंचा गांव की। बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है ऊंचा गांव, जहां ललिता सखी का जन्म हुआ। यहाँ की भूमि ललिता सखी की भूमि मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार 8 कोस का घेरा यानी लगभग 25 किलोमीटर का क्षेत्र वो सारा ललिता सखी के अधिकार में आता है। यहाँ तक कि इस भूमि के कोई कागज नहीं बनते, क्योंकि इसकी मालकिन स्वयं ललिता सखी हैं। इस दिव्य स्थान के संपूर्ण दर्शन करें, इससे पहले उस कथा को जान लेते हैं कि आखिर क्यों श्री कृष्ण जी ने राधा रानी का दान किया। एक बार की बात है, ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी नारद मुनि एक ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं यहाँ का पुरोहित हूँ, मुझे दक्षिणा दीजिए, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। कान्हा मुस्कुराए और बोले, मांगिए ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए। नारद जी ने ऐसी वस्तु मांग ली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा, प्रभु आपके पास जो सबसे प्रिय वस्तु हो वो मुझे दान में दे दीजिए। अब ठाकुर जी के पास राधा रानी से प्रिय और क्या हो सकता था। वचन के पक्के श्री कृष्ण ने राधा रानी को ही ब्राह्मण को दान में दे दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। पुजारी जी बताते हैं कि प्रभु ने यह लीला इसलिए की ताकि वो संसार को बता सकें कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है। जब कान्हा ने राधा जी को एक वस्तु समझकर दान कर दिया तो उन्हें भी उस अपराध का पश्चाताप करना पड़ा। तब श्री कृष्ण जी ने नारद जी को राधा रानी जी का तुलादान किया, जिसमें राधा रानी की देह के वजन के बराबर स्वर्ण आभूषण नारद जी को दान में दिए। इसी स्थान पर एक विशाल तराजू बनाया गया। एक पल्ले में राधा रानी बैठी और दूसरे में सोना रखा जाने लगा। लेकिन जानते हो क्या हुआ? राधा जी स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं। सारा ब्रज का सोना भी उनके वजन के बराबर नहीं हो पाया। तब ललिता सखी ने तुलसी पत्र का आह्वान किया। जैसे ही तराजू पर एक तुलसी का पत्ता रखा गया, पल्ला बराबर हो गया। यह गांव एक पर्वत की तलहटी में बसा है, जिसे अटोर पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी पर्वत पर ललिता सखी का भव्य मंदिर स्थापित है, जो देखने में काफी सुंदर है। मंदिर में श्री राधा कृष्ण और ललिता सखी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। अटोर पर्वत की तलहटी में ही स्थित है देहकुंड। हम आ चुके हैं देह बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये मंदिर है, यहाँ आपको देह बिहारी जी की आपको दर्शन होते हैं। और ऊंचा गांव जो स्थान है हमारी श्री ललिता जी का जन्म स्थान है। श्री ललिता जी बड़ी ही मुख्य सखी हैं, सबसे प्रधान सखी हैं। श्री प्रिया जी का जो मिलन पहली बार ठाकुर जी से हुआ है वो भी जो है हमारी श्री ललिता जी के माध्यम से ही हुआ है। ये हमारे प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप है, लेकिन इनको इस स्थान पे देह बिहारी नाम दिया गया है। इनकी स्थापना हुई है आज से 50 वर्ष पहले जी, 50 से 60 वर्ष पहले हुई है यहाँ की इनकी स्थापना। हालांकि यहाँ पे पहले एक पत्थर की मूर्ति थी जी, तो वो खंडित हो गई, तो उस वजह से यहाँ पे जो है ये विग्रह की स्थापना की गई है। स्थान वही है देह बिहारी जी। और बाकी जो प्राचीन दर्शन है इस मंदिर के पीछे है तुलादान का दर्शन, जहाँ पे और भी पुरानी प्रतिमाएं हैं। अब हम तुलादान के दर्शन करने वाले हैं। और यहाँ का जो प्राचीन शास्त्र है 500 वर्ष पुराना, जिस समय इस मंदिर की स्थापना हुई श्री नारायण भट्ट जी और बल्लभाचार्य जी के सानिध्य में इस मंदिर की स्थापना हुई है, तो उसी समय का एक ग्रंथ है जिसमें इन लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो अभी हम उसका दर्शन करेंगे और हमारे प्रिया प्रीतम का जो तुलादान का विग्रह है उसका दर्शन करेंगे। ये हमारे ठाकुर जी हैं, स्वर्ण की वस्तुएं हैं। यहाँ पे ठाकुर जी ने एक पलड़े में स्वर्ण रखा और दूसरे पलड़े में हमारी श्री जी विराजमान है। बाकी
जो है भक्तों के भाव हैं। कुछ तो जो है ठाकुर जी के पल्ले में रख करके जाते हैं राधा रानी को बराबर करने के लिए, कुछ लोग राधा रानी की साइड होते हैं। अच्छा, जो पैसे आप रखे देख रहे हैं ना, ये एक भक्त रखे गए थे कि महाराज हम तो महाराज राधा रानी की साइड हैं, तो हम राधा रानी को वजन बराबर ना होने देंगे, तो राधा रानी के पल्ला में रख गए। तो ऐसे दिव्य भक्तन के भाव हैं। ये यहाँ का लगभग 500 वर्ष पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो ब्रज की बहुत सारी लीलाएं लुप्त हो गई हैं उनका भी वर्णन इस ग्रंथ में है। और ऊंचा गांव के जो जितने भी स्थान हैं, देह कुंड है, ललता जी मंदिर है, अलता पहाड़ी है, फिसलनी सिला, 56 कटोरे, पुष्कर कुंड, इन सब स्थानों के इस ग्रंथ में वर्णन है। इसके अलावा जो 8 सखियों के गांव हैं और उनमें जो भी विशेष स्थान हैं, सांकरी खोल से लेके जो है गहवरबंद तक, सभी स्थानों का इसमें गुप्त तरीके से वर्णन आया है। पूरा प्राचीन 500 वर्ष पुराना संस्कृत में वर्णन है। और जैसा कि आपको पता है, जो एक हित 84 का पाठ होता है जो हमारे वल्लभ संप्रदाय के भक्त करते हैं, तो ये जो है उस समय की सबसे प्राचीन जो है हित 84 है। अगर आप इसका दर्शन करोगे तो ये लगभग 400 साढ़े 400 वर्ष पुरानी है। श्री राधा वल्लभ जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति। तो ये ऐसी हमारी तो महाराज जी ये हाथ से लिखी हुई है, ये पूरी हाथ से लिखी हुई है और इतना स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंट किया गया है वो। देखो हाथ से देखो, ये जो लकीरें भी बनाई है ना, ध्यान से देखो, ये प्रिंट की नहीं है। प्रिंट का होता तो ये एक ही तरफ रहती, जो इस लकीरें बनाई है उस तरफ हो गया है। और ध्यान से देखो हैंड राइटिंग, ये कागज देखो, जब प्रिंटर था, प्रिंटर से पहले का तो ये कागज है। प्रिंटर का तो आविष्कार शायद अभी मुझे तो इतना ज्ञात नहीं है, 100-200 वर्ष पहले ही हुआ होगा, लेकिन उससे पहले का है ये। तो उस समय तो प्रिंटर का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस समय का है ये। और ये पूरा बड़ा ग्रंथ है, इसमें लगभग 700 से 800 पेज हैं। इससे पुराना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कह सकते हैं ब्रज के प्रारंभ से ही ये है। ये तुलादान की व्यवस्था की गई है। जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, 84 को उसके लिए आते हैं, तो यहाँ पे तुलादान की व्यवस्था है उनके लिए। यहाँ पे तुलादान करने से अपनी देहदान करने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने यहाँ पे लाडली जी का तुलादान किया। इसमें एक पल्ले में तो जिस व्यक्ति का तुलादान करना होगा, एक व्यक्ति बैठेगा, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपका ही तुलादान करना है तो एक तरफ आप बैठेंगे, दूसरी तरफ आपके वजन के समान कोई वस्तु, जिसका भी आप करना है, अन्न का करना है, वजन के समान कोई भी वस्तु आप, चाहे वो लोह का करो, चाहे वो पीतल का करो, तांबे का करो, सोने का करो, अन्न का करो, तेल का करो, तिल का करो, जिसका करना है अपना जो है ठाकुर जी की कृपा, जैसा आपने ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्यवान बनाया, ऐसा यहाँ पे तुलादान होता है। इसी कुंड पर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ एक और लीला घटित हुई। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए थे तो उनके भाव जागृत हुए, उन्हें यहाँ नौका लीला के दर्शन हुए। कहा जाता है कि ठाकुर जी यहाँ मल्लाह बनकर नौका चला रहे थे। राधा रानी और अष्ट सखियों को उस पार जाना था। बीच मझधार में पहुंचकर कान्हा ने किराया मांग लिया। राधा रानी ने कहा, प्रभु इस पार किया न उस पार, बीच में कैसा किराया? लेकिन कान्हा नहीं माने। तब राधा रानी और सखियों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपना तन, मन और धन। यहीं से इस जगह का नाम देह कुंड पड़ा, क्योंकि यहाँ सखियों ने अपनी देह का अभिमान त्याग दिया था। पुजारी जी के शब्दों में कहें तो लौकिक यानी सांसारिक बंधनों को छोड़कर अलौकिक परमात्मा में विलीन होने का नाम ही देह कुंड है। मन धन सर्वस्व कृष्ण अर्पणम, इसका अर्थ है कि तन का, मन का, धन का, सबका अर्पण कृष्ण को किया। मानसिक रूप से मन का अर्पण किया। मन क्या है? आत्मा है। आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और जो धन उस समय होता था उस समय स्वर्ण आभूषण, तो स्वर्ण का दान किया, इसलिए यहाँ पे सोने का दान होता है, ऐसी कथा है। और रही बात तन की, तन को ही शरीर कहते हैं और शरीर को ही देह कहते हैं। देह का अर्पण कृष्ण को किया तो कुंड का नाम देह कुंड पड़ा। ये थे बरसाना धाम के प्रमुख दर्शनीय स्थल। अगर आपने इस यात्रा का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे भी देखिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको भी यह दर्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी सनातन संस्कृति के इस प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करके हमें सहयोग अवश्य करें। तो मिलते हैं ब्रिज यात्रा के अगले स्थान पर। जय श्री राधे कृष्णा।